कोर्स में मेनली जो हमारा होता है वो MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है और MS आउटलुक होता है। MS वर्ड जैसे अगर हम बात करें बेसिक कंप्यूटर कोर्स में, तो हमारा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो आपका है इसमें आपका रहेगा MS वर्ड। MS वर्ड का मतलब ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। MS एक्सेल का मतलब यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। ऐसे आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है जिसको हम लोग MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक होता है। इसमें जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इट इज़ यूज फॉर लेटर राइटिंग, या बोल सकते हो इट इज़ यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जस्ट लाइक कोई भी हो सकता है, जैसे आपकी लेटर राइटिंग हो गई, कोई भी हमें लेटर राइट करना है, या फिर हमें कोई भी रिज्यूमे वगैरह बनाना है, क्रिएशन ऑफ रिज्यूम, क्रिएशन ऑफ रिज्यूम, जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है। बायोडाटा भी आपका होता है, बायोडाटा में जैसे मैरिज वगैरह के लिए नहीं देते, उसमें हाइट वेट वगैरह भी, हाइट भी होता है, वेट भी होता है, बट रिज्यूमे वगैरह में वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे ही हमारे पास किसी भी कंपनी का जैसे ज्वाइनिंग लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर बनाना है, या किसी भी कंपनी का लेटर हेड बनाना होता है, लेटर हेड ऑफ द कंपनी। ऐसे ही हमारे पास होता है बुक राइटिंग का भी होता है। अगर हमें कोई बुक राइटिंग वाला काम करना है, बुक अगर हमें राइट करनी है, तो उसके लिए हमें बुक राइटिंग के लिए भी MS वर्ड पे ही जाना होता है। तो ये जो हमारा है MS वर्ड, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। डैट मीन्स कह सकते हो जो हमारा नॉन मैथमेटिकल टास्क होता है वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। डैट मीन्स इट इज़ यूज फॉर नॉन मैथमेटिकल टास्क। ठीक है, जो हमारे पास नॉन मैथमेटिकल टास्क होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और एक्सेल हमारा क्या होता है? ये हमारा इसका यूज, इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन, या फिर बोल सकते हो मैथमेटिकल टास्क। ठीक है, मैथमेटिकल टास्क के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब वो कोई भी कैलकुलेशन हो सकता है, कैलकुलेशन बेस्ड टास्क। और इसके लिए और भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे डाटा एंट्री का काम होता है, डाटा एंट्री का भी हम इसी एक्सेल पे ही काम करते हैं। पावर पॉइंट पे भी हमारे पास होता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है। अगर हमें प्रेजेंटेशन देना है तो उस चीज़ के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। प्रेजेंटेशन का मीन्स ये हो गया कि अगर हमें कोई भी चीज़, कोई भी हमारी एजुकेशनल प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में एलिब्रेट करना है, जैसे मान लो अगर हमें MS वर्ड ही ये पढ़ाना है, तो MS वर्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि हमारे पास प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके हम उसको अरेंज कर लेंगे, पहले से टाइप करके, फिर उसके बाद हम 1 स्लाइड को आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन और आउटलुक जो होता है ये आपका पूरा का पूरा मेलिंग से रिलेटेड होता है।
मेलिंग टास्क जितने भी होते हैं हमारे पास, जैसे मेल सेंड करना, रिसीव करना, इसकी पूरी एक से अधिक भी मेल को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जीमेल होता है, तो जीमेल में क्या होता है, अगर हमारे पास नेट चला गया तो हम पुरानी मेल को देख नहीं सकते हैं। बट हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास आउटलुक में पड़ा रहता है, आप वहाँ पे सारे मेल्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आउटलुक में आपके सिस्टम में पूरा का पूरा स्टोर हो जाएगा। तो हम मेल वगैरह भी चलाना सीखेंगे, बट यहाँ पे मेजरली हमारा जो बेसिक में हम लोग सीखेंगे वो हमारा, तो अभी जैसे हमने फ़ाइल के बारे में लास्ट टाइम पे देखा था कि फ़ाइल हमारे पास क्या होता है। फाइल इज़ द कंटेनिंग द डाटा सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। मतलब फ़ाइल हमारा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, इमेज फाइल भी हो सकती है, ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है। और इसमें टेक्स्ट फाइल में कुछ भी हो सकता है, TXT फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, XLS फाइल है। XLS का मतलब एक्सेल के फाइल, DOCX का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल, TXT का मतलब है नोटपैड की फाइल। ऐसे ही हमें अगर इमेज फाइल बनानी होती है तो इमेज फाइल में कुछ इमेजेस PNG इमेजेस होती हैं, कुछ JPG इमेजेस होती हैं, कुछ GIF इमेज होती हैं। कुछ फेस्टिवल में देखते हो ना आपके कुछ मूवमेंट करती रहती है इमेजेस, और GIF इमेज होती है। तो ऐसे ही ये फाइल में कई कैटेगरीज होती हैं। MP3 फाइल हो गया ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए MP4 होता है, VI फाइल भी होती है, डॉट। तो ये सारी क्या फाइल्स हैं। और फोल्डर्स को हम लोगों ने देखा था, फोल्डर क्या था, फोल्डर हमारा क्या था, फोल्डर इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर। मतलब हम फाइल और फोल्डर को हम ग्रुप करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर को हम सब फोल्डर बोल सकते हैं, जो फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है कौन सब फोल्डर बोलते हैं। तो ये तो हमारा क्या है, हमें इतना तो आना ही आना चाहिए। उसके बाद अगर हम किसी ऑफिशियल पर्पस से अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास आपको इतनी चीज़ें आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, और आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ साथ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ये आना चाहिए। अगर हमें किसी ऑफिशियल वर्क करना है तो पावर पॉइंट हमें आनी चाहिए, पावर पॉइंट, आउटलुक आना चाहिए। इसमें पता नहीं होता है कि ऑफिस में हमें किससे रिलेटेड काम मिल जाए। अगर हमारा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम मिल गया तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर हमें कैलकुलेशन बेसिस या डाटा एंट्री का काम मिल गया तो हमें एक्सेल आना चाहिए। और अगर हमें एक्सेल के अलावा अगर हमें कोई चीज़ मार्केटिंग वाला काम होता है, कहीं पे क्लाइंट से मिलने जाना होता है, तो हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हमें उसके सामने कोई स्कीम हो गया या फिर कोई प्रोडक्ट हो गया या फिर हमारी कोई भी चीज़ हो सकती है जो कंपनी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है, उसको अगर हमें क्लाइंट को अगर हमें प्रेजेंट करना है उसके सामने, तो हमें प्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो वहाँ पे हम सारे फीचर्स को हम याद नहीं कर सकते बट लिख सकते हैं। तो हम प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सामने वाले को दिखाएंगे। तो इसमें आउटलुक भी हमारा ऐसे तरीके से होगा। अब MS वर्ड कैसे स्टार्ट करेंगे वो भी देखते हैं। MS वर्ड अगर हम देखें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए हमें स्टार्ट पे जाना पड़ता है। स्टार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक रन मिलेगा, आप इस तरीके से रन पे जाओगे यहाँ पे। तो इसमें एक्सेल अगर हमने लिख करके ओके किया तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। अगर हमें MS वर्ड ओपन करना है तो यहाँ पे हमें विन वर्ड लिखना पड़ता है, थोड़ा सा विन वर्ड लिख करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा MS वर्ड खुल जाएगा। अगर हमें ब्लैंक फाइल चाहिए, एम्प्टी फाइल चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं जिनकी डिज़ाइन पहले से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज़र्स वगैरह, रिज्यूम का देखिए एक फॉर्मेट है यहाँ पे। अगर आपको रिज्यूम चाहिए या फिर इस तरीके से सिंगल पेज चाहिए तो अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे मिलेगी फॉर्मेटिंग की। आपको नया फ्रेश स्टार्ट करना है तो आप ब्लैंक से स्टार्ट करिएगा। और अगर हमें एक्सेल स्टार्ट करना है तो एक्सेल में आप यहाँ से एक्सेल या तो सीधे सीधे आप यहाँ से टाइप कर लीजिए, या तो फिर आप रन में जा करके भी हम
सर इसमें एक्सेल लिख करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ब्लैंक वर्कबुक आपको मिलेगा। इसमें भी आपको देखिए डाटा एंट्री के तौर पे आपको एक्सेल का इस तरीके से मिलेगा। और बाकी आपको जैसे एक्सेल अभी सर्च किया था वैसे आप यहाँ पे वर्ड भी सर्च करोगे तो आपको MS वर्ड भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, रिज्यूम का फॉर्मेट्स है, तो आप यहाँ से रिज्यूम का फॉर्मेट्स ले करके यहाँ से क्रिएट करोगे तो आपको ये नेट यहाँ पे अगर पहले से नहीं है तो आपके नेट से भी डाउनलोड होगा। थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि MS वर्ड कैसे हम स्टार्ट करेंगे, एक्सेल कैसे स्टार्ट करेंगे। पावर पॉइंट के लिए भी अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार्ट पे जाओगे तो आपको पावर पॉइंट, आपको यहाँ पे लिखोगे पावर पॉइंट, तो ये आपका पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है। ये पावर पॉइंट का इस तरीके से प्रेजेंटेशन आ जाएगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या चीज़ आप प्रेजेंट करने वाले हो, उसका टाइटल, उसका सब टाइटल, तो इसको हम बारी बारी से सबको देखेंगे, ठीक है। आउटलुक भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, प्रेजेंटेशन भी देखेंगे और इसमें रिज्यूम वगैरह भी बनाना देखेंगे, ठीक है। तो